हरिओम। चलिए योगा के लिए तैयार हो जाइए। सुबह सुबह किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। कोई एक आसन लगाकर, जिसमें पद्मासन, सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन आप लगा सकते हैं। आप सिंपल से पलाथी मार के बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, चिन्ह या फिर ज्ञान मुद्रा में कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे। सिर से लेकर पैर तक चेतना को लेके जाएंगे। सिर, कंधे, पेट, घुटने, पंजे, फिर ऐसे ही वापस। जैसे एक स्कैन करते हैं, ऐसे पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए। महसूस कीजिए कि कहीं भी स्टिफनेस, पेन या बैठने में परेशानी हो तो उसको ठीक कीजिए। और उसके बाद सांसों पर ध्यान लेके आइए। नासिका के अगर भाग को छूती हुई सांस ठंडी सी महसूस होती हुई छाती से होते हुए पेट में कुछ देर रोके, फिर ऐसे ही लंबी गहरी सांस वापस। ध्यान सांस पर, पूरा ध्यान सांस पर लगाएं। धीरे से चेतना को माथे पर ले आइए, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। वहां पर एक जलती हुई ज्योति का मानस दर्शन करें, कल्पना करें। ज्योति का ध्यान करें, प्रकाश का ध्यान करें। और ज्योति का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का जाप करेंगे एक साथ। ओम के जाप के लिए सांस अंदर लीजिए। ओम। मंत्र को महसूस करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, हथेलियों को, गर्मी पैदा, उष्मा को महसूस करेंगे जब तक हाथ गर्म हो जाए। और फिर धीरे धीरे आंखों महसूस करें, आंखों पर गर्मी को, और धीरे धीरे खोलें। सबसे पहले हम आज करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। आप मेरे साथ करते रहिए। साथ में करेंगे तो आप रेगुलर योगा अभ्यास को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो एक साथ करेंगे मिलके। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को खोल लीजिए। दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। हाथों को पीछे, उंगली और अंगूठों को ऐसे पूरा पैरों के ऐसे आगे और पीछे करेंगे, बेंड करेंगे पूरा उनको ऐसे।
क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे, करिए, बंद करेंगे और खोलें। सांस को नॉर्मल रखिए। आप सांस के साथ कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, हम जब नीचे जाते हैं, ऐसे नीचे जाती है तो सांस छोड़िए, ऊपर जाते हो सांस लीजिए। हर एक आसन में यही, अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो छोड़ते हुए नीचे और ऊपर जाते हुए सांस को ऊपर लीजिए। शुरुआत में जब साधक या अभ्यासक करता है तो उसका ध्यान ज्यादा सांस पे रहता है, इसलिए सांस की उनको ज्यादा नहीं उन पे प्रेशर दिया जाता है कि सांस के साथ करिए। आप शुरुआत हमारे साथ बगैर सांस के कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सांस पर ध्यान लगाइए, क्योंकि योगा और करते रहिए साथ में। योगा और जिम या और एक्सरसाइज में यही फर्क है कि योगा हमेशा कॉन्शियसनेस के साथ या सांस के साथ किया जाता है। हमारा बॉडी और माइंड अलाइन होता है, हमें पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वही एक्सरसाइज में हमें अनकॉन्शियसली होता है, हम पुशअप्स मार रहे हैं, हमारा ध्यान सांस पे नहीं है, हमारी बॉडी पे नहीं है। ठीक है, तो यही फर्क है। धीरे धीरे हम सांस के साथ योगा करेंगे। अभी आप शुरुआत करिए ऐसे, पैरों को आगे पीछे, सांस ऊपर सांस नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे। चलिए, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे, करते रहिए। बहुत बढ़िया अभ्यास है, आपके पैरों के जोड़ों को पावर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर जोड़ों में दर्द है तो उसको ठीक करता है, पंजे के जोड़ों को। अब देखिए, ऐसे साइड में और ऐसे आगे करते रहिए, बहुत बढ़िया। 1 2 5 बार करेंगे, 3 4 5, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को इकट्ठा कर लीजिए, गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए पैरों को, बहुत सुंदर। चलिए, ऐसे घुटने को अपनी पट पे ले आइए और पंजे को ऐसे घुमाइए, पूरा पूरा घुमाइए, ऐसे कोशिश कीजिए घुमाने की। अगर घूमता है तो अच्छी बात है, थोड़ा भी घूमता है तो अच्छी बात है, वो भी कोशिश कीजिए। बस आपके हाथ में कोशिश है, उसको आप बेस्ट कीजिए। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक। ऐसे घुटने को, एक हाथ को यहाँ रखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे पंजे को, और घुटने इस हाथ से घुटने को ऐसे पकड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, बहुत सुंदर, करते रहिए। ऐसे दूसरे पैर से ऐसे पकड़ेंगे और गोल गोल घुमाएंगे पंजे को। देखिए, एक बार पूरा पूरा गोल गोल घुमाएंगे ऐसे पंजे को पकड़ के, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक। हाँ, रहिए साथ में। बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की। बारिश में योगा करने का एक अपना मजा होता है। करते रहिए, बहुत सुंदर। चलिए, अगला अभ्यास करते हैं घुटने का। 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से 10 टाइम,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हम सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी एक्टिव हो जाए, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो अब करेंगे कमर का, दोनों हाथ साइड में, कटी चक्रासन, ऐसे पूरा गोल। कोशिश करेंगे कि ये हाथ यहाँ और ये हाथ यहाँ लगा दें, ऐसे कमर को घुमाते हुए। कटी चक्रासन कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। करते रहिए कुछ देर के लिए। वापिस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला अभ्यास करेंगे कमर के लिए। दोनों हाथ साइड में ऐसे थोड़ा झुकेंगे, ये कमर को बेंड करेंगे ऐसे, ऐसे ही दूसरी साइड में करिए। बहुत सुंदर अभ्यास, करते रहिए। हमने कमर का अभ्यास किया है। अभी कमर में महसूस करें कि कोई स्टिफनेस या फिर पेन तो नहीं। अगर कमर में पेन है तो आप कमर के जितने भी अभ्यास है वो हल्के आराम से करें। झटका नहीं लगना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। चलिए हम अगला अभ्यास अब करते हैं हाथों का। ऐसे दोनों हाथ आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद करके कंधों पर ध्यान लगाएं। महसूस करें इस अभ्यास के प्रभाव को। सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे ताकि बॉडी ठंडी ना हो, गर्म रहे, एक्टिव रहे। चलिए अगला अभ्यास, कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाइए, कान को छूते हुए 10 टाइम। 1 2 3 4 5। अब क्लॉक एंटी क्लॉक, पहले क्लॉकवाइज फिर 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। गर्दन के लिए लेफ्ट और राइट। आपके शरीर में जितने भी व्याधियां हैं, दर्द है, योगा उनको ठीक कर देता है। अगर हम उन, जैसे कमर में है तो कमर के आसन करेंगे, गर्दन में है, घुटनों में है, पंजों में है, हाथों में दर्द रहता है, तो हर एक, अगर आप रेगुलर 1 घंटा सुबह देते हैं तो कोई भी बॉडी में दर्द नहीं रहेगा, मानसिक कोई रोग नहीं रहेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा कुछ। क्योंकि हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे, अब ऊपर नीचे करते रहिए, या पहले के लोग थे वो कभी ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं हमारे देश में, काल में उनके। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी आज का हमारा मॉडर्न टाइम है, इसकी देन है। योगा करेंगे तो ये चीजें सब ठीक हो जाएगी। आधा घुमाएंगे ऐसे, आधा घुमाइए, आधा गोल गोल घुमाएंगे ऐसे, गोल गोल पूरा पीछे तक जाएगा, क्लॉकवाइज पीछे तक, साइड में कंधों पर लगाएं, आगे ऐसे पूरा गोल। आंखें खुली रखें,
बंद आंखों से चेक कराने की ज्यादा संभावना है। बहुत बढ़िया। अब एंटी क्लॉक गिन के 8 टाइम कर सकते। तो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, घुमा आगे सांस ले लीजिए, पीछे छोड़ दीजिए। 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। अब हमने सूक्ष्म व्यायाम से अपना पूरा बॉडी एक्टिव किया है। हमारा पूरा बॉडी अब एक्टिव है। अब हम अपने आसनों से शुरू करेंगे। पहला आसन हम करेंगे वज्रासनों से। वज्रासन में बैठ जाइए ऐसे। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, पैरों को थोड़ा खुला करके बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को पीछे से खोल लीजिए, है ना, और दोनों हाथ ऐसे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सिंपल पलाथी मार के बैठ सकते हैं। हाँ, कोशिश करें। अगर धीरे धीरे अभ्यास से ये आसन सिद्ध हो जाता है तो पलाथी मार के कर सकते हैं। क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा बीच में मुट्ठी बंद करके पूरा सांस अंदर लेंगे तो यहाँ पे हमारा पेट खाली हो जाएगा। ये जहाँ पे हमारी नाभि है वहां पे पूरा ऐसे लगा के धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, सांस नहीं रोकेंगे, सांस पर श्वास बिल्कुल आराम से, जैसे आपका नॉर्मल रहता है, ऐसे सामने की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो ध्यान आपकी नाभि में या पेट में लगा सकते हैं, कहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद करके पेट पर ध्यान लगाइए कि इसका प्रभाव पेट के किस भाग पर पड़ रहा है। क्या कहीं पे पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं पे महसूस करिए। यह आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पेट की बीमारियों को ठीक करता है। खाने के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। मंडूकासन बहुत अच्छा आसन है। सारी बीमारियां हमारी मोस्टली जो शुरुआत होती है पेट से ही होती है, क्योंकि अनपचा खाना और कुछ ऐसा खा लेना जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो पेट से ही ये सब स्टार्ट होता है। एक बार और करेंगे ऐसे ही, मुट्ठी बंद करके सांस पूरा ऊपर ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। धीरे धीरे वापस। हर एक अभ्यास के बाद आप जरूर आंख बंद करके ध्यान लगाएं उस जगह पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उससे हमारी जितनी भी वहां की एक्टिविटीज है, मांसपेशी है, कॉन्शियसनेस है, वो हमें हो जाती है। हम महसूस कर सकते हैं, हमारा ध्यान बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, अलाइनमेंट होता है बॉडी पूरा। तो ध्यान जरूर लगाइए। बहुत अच्छा अभ्यास है ये कि हर एक अभ्यास के बाद आप ध्यान लगाएं। उसके बाद हम करेंगे चाइल्ड पोज, उसको शशांक आसन ही बोलते हैं। दोनों सांस भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, माथा धरती पे टिका दीजिए। यह आसन हमें आराम देता है, रिलैक्स करता है हमारी पूरी बॉडी को। फील करिए रिलैक्सेशन। लंबी गहरी सांस के साथ सांस छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स महसूस करिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए दोनों पैरों को खोल लीजिए अगले अभ्यास के लिए। ऐसे पूरा खोलेंगे दोनों पैरों को जी, ऐसा खोल लीजिए पूरा।
हाथों को, उंगलियों को ऐसे डाल लीजिए पूरा। हम करेंगे हम चक्की चालन। कैसे? सांस लेते हुए आगे की तरफ पूरा ऐसे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ऐसे 10 बार। एक, सांस छोड़ते हुए पीछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। दोनों हाथ पीछे रख लीजिए। पीछे करके गर्दन को पीछे करके रेस्ट कीजिए। महसूस कीजिए कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, पेट पर, कमर पर, कंधों पर, कहाँ पर, वहीं पे ध्यान लगाइए। धीरे धीरे आप रिलैक्स महसूस करेंगे आंखें बंद करके। योगा हमेशा आराम से, ठहराव से करें, ध्यान से करें, तभी हम योगा का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं हमारे शरीर के लिए। चलिए, अब पहले क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉक, पूरा ऐसे घुमाते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीछा भी पूरा जाए, 7, इनहेल एक्सहेल 8, इनहेल एक्सहेल 9, 10। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को आगे ले आइए, पीछे हाथ रखिए, हल्का सा रेस्ट कीजिए 10 सेकंड तक आंखें बंद करके। बॉडी में हो रही हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहिए। देखिएगा आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने में आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। आपका मन उत्साह से भर जाएगा, एनर्जी से भर जाएगा। पूरा दिन आपको अच्छा महसूस होगा। कोई भी विशेष अगर पेन है कहीं पे बॉडी में तो वो ठीक हो जाएगा, बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। हमें बहुत लाभदायक है। इसको बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब कर सकते हैं। सब के लिए ये डिजाइन की गई है क्लास। चलिए, अगला अभ्यास हम करेंगे नौका चालन का। कैसे? ऐसे याद करेंगे, आगे की तरफ सांस छोड़ लेते हुए, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, ऐसे पूरा करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ पीछे रख के हल्का सा महसूस कीजिए कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर अभ्यास है आपके पेट के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए। आपकी पेट की चर्बी को बिल्कुल जीरो कर देता है, फैट लॉस करता है, बेली फैट को कम कर देता है, आपकी बॉडी को सेफ में लेके आता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास। चलिए, अब उल्टा करेंगे। पहले हमने ऐसे सीधा किया, अब उल्टा 10 बार। 1, 2, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 3, 4, 5, 6। जैसे एक नौका में हम चप्पू को चलाते हैं ऐसे ही। 8, 9, 10। बस पीछे, हल्का सा पीछे हाथ रख के महसूस कीजिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास है पेट के लिए, बहुत ही सुंदर। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए अपनी। अगला अभ्यास हम करेंगे
लेट जाइए। सबसे पहले साइकिल चलाइए। ऐसे आपने बचपन में बहुत चलाया होगा और अभी भी चलाते होंगे, चलाइए। आंखें बंद करके पेट पर ध्यान लगा सकते हैं, आराम आराम से चलाइए। बहुत सुंदर अभ्यास है पेट के लिए, बहुत ही सुंदर। दो से 2.5 मिनट के लिए इसको करेंगे। 2 मिनट के लिए आप कर सकते हो। जब आपको लगे कि पेट में पेन हो रहा है, थोड़ा सा महसूस हो रहा है, तब तक इसको जरूर करिए। आपकी लिमिट धीरे धीरे हम क्रॉस करेंगे। ऐसे नहीं है कि दिन में सब कुछ हो जाए, ठीक है? धीरे धीरे टेस्ट कीजिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आंखें बंद करके पेट पे ध्यान लगाइए, पैरों पे ध्यान लगाइए। कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा है उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस ऐसे। अब पहले हमने सीधा साइकिल चलाया था, अब उल्टा उल्टा पेडल मारेंगे ऐसे, आराम आराम से। देखते रहिए, साथ ही साथ करते भी रहिए। साथ ही साथ करने से आप ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास है आपके शरीर के लिए, करते रहिए। घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये, हमारे पंजों के लिए, पेट के लिए तो है ही। रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, आंखें बंद करके। दोनों पैर सीधे। रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, 10 सेकंड के लिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अगला अभ्यास हम करेंगे मरकट आसन। कैसे? दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए पूरा ऐसे। हाँ, राइट पैर को पहले उठाएंगे बिल्कुल सीधा, सांस लेते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ऐसे, और गर्दन को राइट साइड अपोजिट दिशा में ऐसे। आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 4 से 5 सेकंड तक वहीं रुके। धीरे धीरे पैर को सीधा और गर्दन भी सीधी कर लीजिए। वापस दूसरे पैर को सांस लेते उठाएंगे और लेफ्ट पैर को राइट साइड तरफ झुकाएंगे और गर्दन को अपोजिट दिशा में पूरा, यानी लेफ्ट साइड। आंखें बंद करके महसूस कीजिए कमर को, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे। 6 बार करेंगे इस अभ्यास को, एक पैर से 3 बार। चलिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पैर को, गर्दन को उसके अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में। कंधे को कंधे पर रखने की कोशिश करेंगे, अपनी ठोड़ी को। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस दूसरा पैर उठाएंगे, राइट साइड झुकाएंगे और गर्दन को अपोजिट। सांस पर ध्यान रखिए। धीरे धीरे वापस। चलिए एक बार फिर, राइट पैर को लेफ्ट की तरफ और गर्दन को राइट की तरफ। ये हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, झटका लगा हुआ है, आराम से करें, बहुत आरामदायक है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। धीरे धीरे वापस। दूसरा पैर उठाएंगे, राइट साइड झुकाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। साथ में करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलता है। वापस हाथों को साइड में।
आंखें बंद करके महसूस कीजिए। कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है महसूस कीजिए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। पवन मुक्तासन पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए भी। एक पैर को उठाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते इसको चूमने की कोशिश करेंगे, ऐसे पकड़ के पैर को चूमने। अगर नहीं चूमे जितना भी आप उठ सकते हो उतना उठिए। यहीं पे रुकेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, सांस नहीं रोकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए ऊपर चूमने की कोशिश करेंगे। गर्दन को, कमर को थोड़ा उठाने की कोशिश करेंगे। जितना आप कर पाए उतना करिए। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए चूमने की कोशिश। आंख बंद करके आप पेट पर ध्यान लगा सकते हैं। वापस लेफ्ट पैर से सांस छोड़ते हुए चूमने की कोशिश। 5 से 7 सेकंड तक यहीं रुकेंगे, महसूस करेंगे इसको। वापस। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को सांस लेते हुए एक साथ उठाएंगे, पकड़ेंगे, सांस छोड़ते चूमने की कोशिश करेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। सांस नहीं रोकेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सांस जैसे हमारा चलता है ऐसे ही सांस लेंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर 2 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए चूमने की कोशिश करेंगे, वापस। बहुत ही बढ़िया। आंखें बंद करके दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। अब रेस्ट करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं उस पर बस उसको सुनते रहेंगे और उस पर विचार नहीं करेंगे, उसको बस फॉलो करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए पूरा। आंखें बंद, हथेलियां ऊपर की तरफ। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। कहीं भी आप अकड़न, स्टिफनेस महसूस करें तो वहां पे ध्यान लेके जाएं। कहीं पे दर्द महसूस करें तो वहां पे ध्यान लेके जाएं। उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें। उसको ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए। माथा ढीला छोड़ दीजिए, जीभ ढीला छोड़ दीजिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, पेट ढीला छोड़ दीजिए, अपने नितंब ढीले छोड़ दीजिए, घुटने ढीले छोड़ दीजिए, हथेलियां पैरों की, हथेलियां हाथों की और पैरों के पंजे ढीले छोड़ दीजिए। आपका पूरा वजन मैट पे, धरती पर महसूस कीजिए। पूरा वजन नीचे की तरफ महसूस कीजिए। सांसों पर ध्यान ले आइए। पूरा रिलैक्स महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए आप रिलैक्स हो रहे हैं। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए।
अपनी चेतना को 1 फीट ऊपर उठा हुआ महसूस कीजिए। अपने शरीर से महसूस कीजिए कि आप ऊपर उठ रहे हैं, चेतना ऊपर उठ रही है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। सांस के साथ बाहर सारी थकावट, टेंशन बाहर जा रही है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। बंद आंखों से अपने आप को देखने की कोशिश करें, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखता है। ऐसे वो आपको सिर से लेकर पैर तक देख रहा है। जैसे एक स्कैन करते हैं, ऐसे स्कैन करिए अपनी बॉडी को। रिलैक्स महसूस कीजिए, पूरी तरह से स्थिरता महसूस कीजिए। मन पूरी तरह से रिलैक्स है। चलिए हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगली धीरे से हिलाएंगे। हाथों को हिलाएंगे जैसे एक बच्चे को हम जगाते हैं, ऐसे शरीर को जगाएंगे। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। भाई करवट लेके बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद। बाई करवट लेके बैठ जाइए। हाथों को घुटनों पर रखिए, कमर गर्दन सीधी। कुछ प्राणायाम करेंगे सुबह सुबह जो आपके इस दिन को पूरा एनर्जी से भर के रखेंगे, आपके मन को प्रसन्न करेंगे, उत्साह से भर के रखेंगे। आंखें बंद रखिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। पहला अभ्यास डीप ब्रीथिंग का। महसूस कीजिए कि सुबह की ठंडक आपकी नाक से होते हुए छाती को छूती हुई सांस पेट में कुछ देर रोकिए। सांस के साथ आप पूरा अंदर जाइए, महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे ही वापस पूरा ध्यान सांस पर लगाइए। महसूस कीजिए कि आपके लंग्स फैल रहे हैं जब आप छाती में सांस महसूस करते हैं। पेट में महसूस कीजिए कि पेट फूल रहा है जब आप धीरे धीरे छोड़ते हो, सिकुड़ रहा है। सांस के साथ जहां भी सांस जाए वहीं पर जाइए। महसूस कीजिए सांस को। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका सांस से ही ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। महसूस करें कि आपको कौन कौन सी आवाज सुनाई दे रही है। दूर तक, ज्यादा से ज्यादा जितनी दूर तक आप आवाज को सुन सकते हैं सुनिए। कोशिश करिए सुनने की। कानों पर जोर आएगा, महसूस कीजिए।
जितनी दूर तक सुन सकते हैं सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन आवाज के साथ ना आप अपने आप को ना जोड़ें। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से सुनते रहिए। दूर तक देखिए क्या आवाज आपको आ रही है। विश्लेषण ना करें आवाज का, सिर्फ सुनते रहिए। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति का। बहुत अच्छा अभ्यास है। कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ चलता है। देखिए आराम आराम से करेंगे, सहजता से करेंगे। देखिए मेरा पेट अंदर जा रहा है। ज्यादा ना करें। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स आए हुए हैं, अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर कोई पेट या फिर छाती की कोई समस्या है, तो वो इस अभ्यास को अवॉइड करे, वो डीप ब्रीथिंग करे। बाकी सब इस अभ्यास को करे। आपकी एनर्जी को ऊपर उठाता है, मूलाधार चक्र से सहस्त्राण चक्र की तरफ। पूरा दिन आपको उत्साह और एनर्जी देगा। करिए, 2 मिनट तक करेंगे एक साथ। बहुत अच्छा अभ्यास है, करते रहिए। आंखें बंद करके करिए, महसूस करिए पेट को। मेरे साथ करते रहिए। आप करते रहेंगे तो आपका भी मन लगेगा और आपको 1 वीक के अंदर ही इसके चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो जाएंगे। आज ही आप देखिए आपका मूड कैसा रहता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी खोज की है। वर्षों से, हजारों वर्षों से अभ्यास को करते आ रहे हैं। योगाभ्यास, कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अभ्यास हम करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आंखें बंद करके महसूस कीजिए, रेस्ट कीजिए। आंखें बंद करके पेट पर ध्यान लगाइए, मन पर ध्यान लगाइए। कोई विचार नहीं, मन और चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आपके अभ्यास को 2 गुना कर देती है। हंसते रहिए, साथ में स्माइल करते रहिए। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी का। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, 2 उंगलियां हल्का सा आंखों पर रखेंगे, ऐसे हल्की सी। और जैसे एक भंवरा गुंजन करता है, जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है, भगवान को पुकारता है, ऐसे ही ओम के साथ मुंह बंद रहेगा। ऐसे ही 3 बार करेंगे। चलिए एक साथ करते हैं। सांस अंदर लीजिए, धीरे से हाथ को नीचे,
बंद आंखों से आपके मन और दिमाग, जो आपका सिर का हिस्सा, उस पर ध्यान लगाइए। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को महसूस कीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। सांस पर ध्यान लाइए, लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे उद्गीत का 3 बार ओम का जाप एक साथ। सांस अंदर लीजिए, ओ, दोनों हाथ जोड़ के परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए मन ही मन। हे परमपिता परमात्मा, हे मालिक, हे सत्य चित आनंद स्वरूप, हे पालन करता, हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे इस स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए, मेरे भोजन के लिए, मेरे वस्त्रों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे बहुत कुछ दिया, कृपया करके सभी को दीजिए, कोई भी दुखिया ना रहे, मेरी यही प्रार्थना। ओम द्याहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतियो सदायः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, रगड़ेंगे, पूरा गर्म करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखों से गर्म ऊर्जा महसूस करेंगे कभी भी, और धीरे धीरे खोलेंगे। आपको कभी भी चश्मा नहीं लगेगा, चश्मा लगा तो उतर जाएगा। आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। हरिओम तत्सत। दूर तक देखने की कोशिश करेंगे, जितना दूर तक देख सकते हैं। आंखों को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और खोलेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है आंखों के लिए। आज की क्लास ही समाप्त होती है। आप इस क्लास को पूरे परिवार के साथ जरूर शेयर करें और साथ में करें। इसके लाभ आपको एक वीक के अंदर देखना ही मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद क्लास में आने के लिए। हरिओम।